जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मेरे प्रभु राम का बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण गुरुजनों की अथाह कृपा की वे लेके आते हैं और बहुत बहुत दया है उनकी, बहुत करुणा है कि हमें लेके आते हैं और अपने ही शब्दों के साथ इतना रस बरसाते हैं। अ, बहुत ही सुंदर, बहुत यूं ही महाराज श्री की आजकल वीडियो क्लिप्स आने लगे हैं ग्रुप्स में भी, तो ऐसे ही एक ऑन किया तो आप सबके लिए संदेश है जो यहाँ पे आते हैं सुबह सुबह। महाराज ने कहा कि आप ऐसे ही बोले कि आप सब यहाँ आते हैं सुबह सुबह अपनी ड्यूटी पे जाने से पहले, और कई लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, और कई लोग बुजुर्ग हैं, और फिर आते हैं। स्वामी जी को बहुत अच्छा लगता है। और जब जब महाराज संत लोग प्रसन्न, तो बस और क्या चाहिए। देखिए आप लोगों के लिए कितना सुंदर संदेश है कि आप इतनी सुबह आते हैं, तो स्वामी जी महाराज को बहुत अच्छा लगता है। हम सब बैठते हैं तो डेफिनेटली अपनी नींद छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के गुरुजनों के श्री चरणों में बैठकर आनंद लेना और उनका उनका गुणगान करना कितनी सुंदर बात है। इतना सुंदर प्यारा सा संदेश था सब आपके लिए। एंजॉय कीजिएगा उनके इतने सुंदर आशीर्वाद। और हम चलते हैं अपने आज के हमारा आरंभ होगा अभी फर्स्ट से हमारा अगला जप यज्ञ। और हम गुरुजनों की बहुत कृपा है कि मार्च 1 से लेके हम लोग मार्च 15 तक रखेंगे। और देखिए उसकी आहट और उसकी महक शुरू हो गई है। 2 दिन रहते हैं बस, 2-3 दिन रहते हैं ना, 3 दिन रहते हैं बस, बिल्कुल। तो हम लोग आरंभ करेंगे मार्च 1 से। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तू ही मोहे लगन लगाई रे फकीरवा, तू ही मोहे लगन लगाई रे, तू ही मोहे लगन लगाई रे फकीरवा, तू ही मोहे लगन लगाई रे। सोवत ही अपने मंदिर में, सोवत ही अपने मंदिर में, शबद मार जगाई रे फकीरवा, तू ही मोहे लगन लगाई रे।
मोह लगन लगाई रे फकीरवा, तू ही मोहे लगन लगाई रे। डूबत ही बव के सागर में, डूबत ही बव के सागर में, डूबत ही भव के सागर में, भैया पकड़े समझाई रे फकीरवा, तू ही मोहे लग न लगाई रे, तू ही मोहे लगन लगाई रे फकीरवा, तू ही मोहे लगन लगाई रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, प्राणन प्राण समाई रे फकीरवा, तू ही मोहे लगन लगाई रे, तू ही मोहे लगन लगाई रे फकीरवा, तू ही मोहे लगन लगाई। आज प्रश्न आए, आज भी पारिवारिक प्रश्न हमें आए हैं, और तो पहले लेते हैं। सदिका जी का प्रश्न आया कि प्रार्थना आई एक्चुअली, कि उनका भाई जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पर जो बाकी लोग हैं वो उन्हें फोर्स करते हैं कि वे गलत काम करें, ऑफिस में गलत तरीके से पैसे कमाएं, और वो चाहते हैं कि वे भी करें। तो इससे उनको बहुत तनाव और इस तरह से होता है, तो इसलिए प्रार्थना आई थी। यहाँ यही बिल्कुल ऐसा ही केस, 2-3 केस एक्चुअली महाराज श्री के श्रीमुख से सुने, उनके प्रवचन है, लिखा भी हुआ है एक, और वहाँ महाराज ने बहुत ही सुंदर ऐसा ही केसेस बताए कि जहाँ पर साधकों को इस तरह का फेस करना पड़ता अपने काम के क्षेत्र में। तो यहाँ पे एक एक सिक्योरिटी गार्ड भी थे, और उन्होंने दीक्षा ली, और उनको भी परेशान करते थे उनके ऑफिस के गलत काम करने के लिए, और वे बहुत काफी परेशान हो गए इस बात से, और उन्होंने 1 हफ्ते की छुट्टी ली, क्योंकि प्रेशर बढ़ता था और तनाव होता था। और तो उन्होंने वो अकेले रहते थे, और छोटा सा क्वार्टर था जो कंपनी का दिया हुआ से, तो वहां पर बस दिन रात उन्होंने नाम जाप किया, कुछ नहीं मांगा, केवल ये कहा कि मेरे सदगुरु महाराज ने कहा है कि नाम से सब कुछ मिलता है। और उन्होंने नाम जाप करने रोते गए, और क्योंकि और कोई सहारा तो है नहीं, जो आम लोग होते हैं कहाँ सहारा होता है उनका, बड़े बड़े लोग कहाँ से, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उन्होंने अपने सदगुरु महाराज को पुकारा, और फिर वहां पर उन्होंने 1 हफ्ते खूब जम के साधना की, सारा दिन नाम जाप, पूर्ण बहुत कृपा रही कि सारा दिन नाम जाप करना, और खूब खूब नाम जाप किया। और जब वे वापस गए तो उनके बॉस मिले उन्हें, और उनसे हाथ मिलाया,
और वे कहते और गले मिलाया। वो हैरान हो गए और कहते अरे भाई क्या हो गया था, कहाँ चला गया था, इतने दिन कहाँ रहे, ऐसे काया ही पलट हो गई। सो इसलिए महाराज बहुत सुंदर, बहुत बहुत, और भी महाराज ने सेम इसी तरह की कथाएं बताई हुई हैं, और ये रियल हैं, ये रियल हैं, ये मेड अप नहीं है या कहानी नहीं है, ये रियल हैं जो साधकों के साथ बीती। और वहां पर कैसे साधक राम नाम की शक्ति से गलत काम करने के लिए नहीं झुके, और करते गए अपना अपना जो कर्तव्य था राम नाम की शक्ति से। और बहुत कईयों के बॉसेस के ट्रांसफर हो गए, कईयों को कईयों ने कईयों को बहुत बहुत शाबाशी मिली इस तरह से। तो महाराज बहुत प्रसन्न होते ऐसे कोई करता। और राम नाम के प्रताप से फिर महाराज को बताते कि महाराज ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। तो बहुत बहुत महाराज आनंद लेते इन इस सब का। सो राम नाम इज द अल्टीमेट। जो लोग राम नाम के आश्रित हो जाते हैं और राम नाम की शक्ति से बाकी सब चीजें पार करते हैं, बहुत बहुत आनंदित होते हैं, गुरुजन बहुत ही आनंदित होते हैं। सो और देखिए गुरु गुरु आनंदित हो तो तो जन्म क्या पता नहीं क्या सफल हो जाए, जब गुरु आनंदित हो तो बहुत ही उनको उनको आनंद मिले, और बहुत सुंदर है। सो या सो इसलिए राम नाम की शक्ति पे आश्रित होके हम करें अपने काम डट के, बिना घबरा के। वो राम नाम की शक्ति से साथ होते हैं वे खड़े, हर समय साथ होते हैं खड़े, घबराना नहीं चाहिए। फिर एक और प्रश्न आया कि अनुपमा एक एक है महिला, वे वे स्वामी जी को अपना गुरु मानती हैं और वे वहां से दीक्षा लेना चाहती हैं, और वे चाहती हैं उनके पति भी वहां से दीक्षा लें, किंतु ससुराल वाले बहुत दबाव डाल रहे कि हम लोग यहाँ को मानते हैं तो हम चाहते हैं तुम यहाँ से लो, आप पति भी यहाँ से ले। अब उनका बिल्कुल इच्छा नहीं थी वहां से लेने की। तो देखिए जिसको मन में गुरु धार लिया तो उसको पुकारे, पुकारे ना, यूं ही थोड़ा ना आपने उनको गुरु धारा है। हाँ मन में किया है ना, फॉर्मली नहीं किया, पर मन में तो मान लिया है ना कि उधर खिंचाव हो रहा है इतना कि उन्हीं से मुझे लेनी है दीक्षा। तो फिर पुकारे उन्हें कि भाई महाराज मुझे तो आपसे लेनी है दीक्षा। और यही पति की बात, तो यही यही है कि पति पत्नी में किस तरह का रिलेशनशिप है। कई पत्नियां कुछ नहीं कह सकती, कह ही नहीं सकती इस मामले में कुछ भी। कई पत्नियां कहती हैं वो मान जाते हैं, कई पतियों को कुछ लेना देना ही नहीं होता। सो इसलिए अगर मान जाते हैं, अगर प्यार से और आपकी सुनते हैं, तो प्यार से कह सकते हैं कि हम वहां लेना चाहते हैं। और आप देखेंगे कि थोड़ा सा रूठेंगे, पर देखिए अगर गुरु ऐसा चाहिए, आप तैयार हैं तभी तो आपके अंदर इतना हो रहा है कि मुझे यही गुरु चाहिए, सारे परिवार से अलग होके, और इनको ही मैंने गुरु बनाना है। तो फिर देखिए जो भी लोग कहते जाएं या कुछ करते जाएं, ये बहुत निजी होता है, ये आत्माओं का संबंध होता है। और ये फोर्स नहीं किया जा सकता। ये अलग तरह से प्रेम होता है, बहुत अलग तरह से ये प्रेम होता है। तो ये चीज तो ये बहुत निजी होती है, ये परिवारों की ऐसी नहीं होती, ये निजी होती है बहुत। जहाँ तार जुड़े, जहाँ जहाँ प्रेम हो, और वो भी दिव्य प्रेम हो जहाँ पर। तो इसलिए इसलिए जहाँ अंदर इतना जोर की होता है तो अपने गुरु महाराज को पुकारिए, वे करेंगे, वे हैं। आप उनसे डोर बांधने जा रही हैं, उन्हें कह रही हैं कि मुझे आपके द्वारा ही राम से मिलना है। सो आएंगे वे, और करते हैं सब कुछ, सब करते हैं शक्ति देंगे। शक्ति होती है कि हम बाकियों को ना कर सकें,
बहुत शक्ति चाहिए होती है, इसलिए इसलिए गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा देवा, अलख अबेवा, गुरु मेरा देवा, अलख अबेवा, सर्व पूज्य चरण गुरु सेवा, सर्व पूज्य चरण गुरु सेवा, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा, गुरु गुरु मेरा ज्ञान, गुरु हृदय ध्यान, गुरु मेरा ज्ञान, गुरु हृदय ध्यान, गुरु गोपाल पुरख भगवान, गुरु गोपाल पुरख भगवान, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा, गुरु की शरण रहो कर जोर, गुरु की शरण रहो कर जोर, गुरु बिन मैं नहीं और, गुरु बिन मैं नहीं और, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा, गुरु का गुरु पूरा पाइए वन बागी, गुरु पूरा
दुख ना लाएगी, गुर की सेवा दुख ना लाएगी, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत. सो या गुरु उनको पुकारना होता है, उनकी शरण में जाना होता है, उन्हीं को पुकारना होता है, उनसे कुछ चाहिए होता है, उन जैसा प्यार चाहिए होता है, उन जैसी लगन होता है, उन्हीं को पुकारना होता है, किसी और को नहीं पुकारना होता, गुरु को ही पुकारना होता है. फिर अगला प्रश्न आया, बहुत परेशान थे, इनके पति बहुत बहुत अमीर हैं, ये लोग बहुत रिच संपन्न बहुत, किंतु जो पति हैं वो अमीरी के साथ उन्हें हर कुछ देर बाद नई महिला चाहिए होती है. सो या ऑफ कोर्स दुख तो होता ही है, क्योंकि पति माना है, और पर आई गेस बहुत ज्यादा अमीर होते हैं तो उन्हें परफेक्ट वाइफ ही चाहिए होती है, जो धार्मिक हो, सब चीजें सुंदर हो, सब चीजें संभाल सके, बच्चे कर सके, राइट. सो सब कुछ किया, उन्हें जो चाहिए था मिल गया, खत्म, दैट्स इट. उन्हें जो चाहिए था मिल गया, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, और जो उन्हें चाहिए वो जा रहे हैं अपने बाहर. सो जो उन्हें चाहिए मिल गया, दैट. तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि उन्हें जो चाहिए दैट्स इट, पूरा हो गया, बच्चे हो गए, यही चाहिए था बस. वे औरों से नहीं करेंगे ये सब, राइट. एस्टैब्लिशमेंट है, बच्चे बड़े हैं, पर बच्चों के विवाह में संगिनी चाहिए, वहां रोल प्ले चाहिए और चाहिए, ठीक है. तो पार्टनर्स अरेंजमेंट होता है सारा, बहुत बहुत कम होते हैं. जैसे उनका अगर देखें, उनका अरेंजमेंट था कि मुझे पत्नी चाहिए, दैट्स इट, और बच्चे हो गए, सारा संभल रहा है, अपना सब कुछ संभला हुआ है, सब अच्छा चल रहा है, बच्चे की शादी होगी, पत्नी साथ होगी, नाम की है, तो ठीक. अब बात ये आ जाती है कि जो पत्नी है उसे अपने पति के इस रोग का पता, ये रोग है ना, रोग है ये, कि काम वासना का अंत नहीं होता, संभोग का अंत नहीं है. तो हम जानते हैं कि ये ऐसे अंत नहीं होता, बड़े बड़े महाराजे भी इससे ग्रसित रहे हैं, तो हम एक कॉमन आदमी क्या, है ना. तो इसलिए इसलिए रोग है ये, और ये तो बस जाया ही जाता है, यू जस्ट एक्सेप्ट इट कि ओके, अब समय हो गया है तो इस तरह जाए, पर नहीं, उन्हें और चाहिए. तो महिला यहाँ पर ये जब कहती है मेरे ही कर्म खराब हैं, और और तभी ये सब होता है. अ, बात ये है कि अगर आप हर बार आपको पता है कि उनको ये रोग है और ये आपके जीवन में आता ही जाएगा, ये एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि जिनको ये रोग होता है वो उनको जीवन में ये आता ही जाता है, और ये आता ही जाएगा भी. ऐसा सोचना कि अब नहीं आएगा और अब ये मेरे हैं, यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, और गड़बड़ होगी भी. इसलिए अगर ये थोड़ा सा हम समझ लें कि पास्ट पैटर्न रहा है और इन्होंने ऐसे ही रहना है क्योंकि ये रोगग्रस्त है,
मुझे हर बार रोना है क्या? ये इम्पोर्टेंट है। आप उनके साथ अपनी चॉइस के साथ रह रहे हैं। आपने चयन किया है, नहीं तो पहली बार हुआ होता तो निकल गए होते। पर महिलाएँ इन भारत में, हमारे देश में महिलाओं की बहुत मजबूरी होती है, वो निकलती नहीं हैं और फिर ऐसे ही रहती हैं। ठीक है, चयन किया है रहने का, वहीं रहना है, बच्चे हैं, बच्चे की परवरिश जैसे मर्ज़ी ऐसे माहौल में होती है तो जैसे बच्चे हो गए, राइट? पर अब महिला क्या करे? क्या वो हर बार रोए या हर बार उसने अपसेट ही होना है इस मामले में? नो, दैट्स इट, गेट टायर्ड ऑफ इट, निकलिए बाहर, हो गया बहुत। कितनी बार रोना है और कितनी बार आशा करनी है। और ये बार-बार क्यों आता है सामने? क्योंकि हम अभी सीखे नहीं हैं इससे। महाराज बोलते हैं कि हमें इतनी लात पड़ती है, इतनी लात पड़ती है, पर हम इतने ज़ोर के आसक्त हुए होते हैं कि हमें वो लात पड़ना, लात ही का आनंद आना शुरू हो जाता है और हम वहाँ से निकल नहीं पाते। इसलिए रोना नहीं है और भूलना भी नहीं है। कैसा भूलना नहीं है? ये चीज़ नहीं भूलनी कि ये ठीक हो गया है, नहीं, ये चीज़ नहीं भूलनी कि इसको रोग है, राइट? और ये चीज़ नहीं भूलनी कि मैं कितना रोई हूँ, मैं थकी नहीं अभी तक रो-रो के, बस दैट्स इट, खत्म, खत्म। अपनी लाइफ आनंदमय जिए, अपनी अपनी लाइफ, अपना संसार अपने अनुसार, अपने अनुसार जिए जिए। हाँ, तो और उसको जो चाहिए है वो मिल रहा है, वो ले रहा है। आपको जो चाहिए, आपका जो जीवन का लक्ष्य है, अगर वो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है तो बहुत सुंदर है, क्योंकि उनका यूजुअली जीवन का जो आनंद सुख हम पाना चाहते हैं, वो दूसरे से पाना चाहते हैं। पर अगर हम राम नाम के उपासक हैं, तो राम नाम हमें इतनी प्यारी भेंट अगर दे देते हैं कि हम अकेले ही आनंदित हैं, और कोई जैसा मर्जी व्यवहार करे, जैसा मर्जी जहां जाना जाए, जाने दीजिए, पर आप जो हैं आनंदित रहिए। आपने रोना नहीं है, आपने बेचारगी क्यों करनी, आपको तोड़ना रोग है। हाँ, आपकी जो कहें कि विवाहित जीवन में साथ नहीं मिल रहा, पर आप अपना, आपको पता है कि ये वाला साथ तो चले जाने वाला है, ये वाला साथ तो चले जाने वाला है और सदा तो रहता नहीं है। आप असली सुहागन बनिए अपने राम के साथ, और राम के साथ अपना सुहाग मनाइए, और राम के साथ अपनी आनंदमय जीवन जितना भी है वह बिताइए। श्रृंगार रस अपने राम के लिए कीजिए, सजिए अपनी, अगर पिक्चर्स लगानी है अपनी लगाइए, आनंदमय लगाइए, पिक्चर्स लगाइए, वो आनंद रस, वो श्रृंगार रस अपने राम के लिए हो। बहुत सारी ड्यूटीज निभा ली पति के साथ, अब उन्हें नहीं चाहिए, आपकी जरूरत नहीं है, दैट्स इट, फाइन, बहुत अच्छी बात है, बहुत क्लियर हो गया। आप अपना आनंदमय जीवन बताइए, रो धो के नहीं, रो धो के क्यों बिताना? आपके पास राम नाम है, आप राम नाम के साथ अपना जीवन बिताइए, और अपना जो पसंद करना चाहते हैं कुछ ना कुछ वहां पर अपनी कुछ एक जगह बनाइए। यूजुअली ऐसे लोग पत्नियों को कुछ नहीं देते, हो सकता है, पता नहीं घर खर्च भी मिलता हो कि नहीं मिलता हो, आई डोंट नो, बट इतनी बात नहीं हुई मेरी। पर हाँ, पर कुछ ना कुछ अपना जरूर कीजिएगा, और और अपनी ग्रेस रखिएगा, अपनी ग्रेस रखिएगा, हाँ, और अपने से प्यार कीजिएगा। अपने से प्यार करेंगे तो अपने आप को ऐसी यातनाओं में नहीं डालेंगे। अपने से प्यार करेंगे तो वापस मुड़ के इस ओर फिसलेंगे नहीं, चाहेंगे नहीं, अपने से प्यार करेंगे। क्यों? क्योंकि अपने को क्यों पीड़ा देनी?
नहीं देनी अपने आप को पीड़ा। डिसाइड कर लीजिए, नहीं देनी मुझे ऐसी पीड़ा, मैंने अपने आप को पीड़ा नहीं देनी है। सो अपनी टर्म्स में जिएगा, अपनी टर्म्स में लाइफ एंजॉय कीजिएगा, जो जो चीजें पसंद है वो कीजिए। आपको गार्डनिंग पसंद है, फूल ये सब रखने पसंद है, जो करना चाहते हैं कीजिएगा। देखिए, आप भी जा सकती थी, आप भी इतने सारे, जब जब उन्होंने व्यभिचार किया, आप भी व्यभिचार कर सकती थी, पर आपने नहीं किया, राइट? इसलिए आप में ज्यादा शक्ति है, क्योंकि वो तो है ही रोगी। सो रोगी में ज्यादा शक्ति नहीं होती, रोगी तो रोगी होता है, अपनी वासनाओं के का बस में नहीं होती, रोगी होता है। पर आप में शक्ति है। होती है महिलाएं, वो भी जाती हैं, ऐसे नहीं कि नहीं जाती, जाती हैं, और पर जाती जाती नहीं रहती। वो उनको एक बात समझ आ जाती है। जैसे अभी एक बच्ची का हमने कुछ ही दिन पढ़ा, आया था, उसमें उसको पता चला उसकी सासू माँ ने भी व्यभिचार किया, क्योंकि उसके फादर इन लॉ करते हैं, वो व्यभिचारी हैं। तो पर होता है, क्योंकि अपनी नीड्स होती हैं, और जब जब महिला को लगे कि बस ये सब कुछ नहीं है, तो वो स्टॉप कर देती है। सो इसी तरह से आपको अगर अपने राम नाम में संतुष्टि है और अपने परमेश्वर के साथ ही आनंद है, वही परमानेंट आनंद है। पति आज कुछ महीने और नहीं गया, कुछ साल और नहीं गया, पर उसने एक दिन तो जाना ही है ना? इस तरह से तो फिर तो ये तो वैसे ही इसी 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 लाइफ का लेना देना है। तो और अगले जन्म में कोई और बनेगा, सिंपल बात है। सो इसलिए आप अपनी ग्रेस के साथ रहिएगा, आनंदित रहिएगा, और डेफिनेटली इस तरह रहिएगा कि आपको नहीं फर्क पड़ता, वो जा सकते हैं। आप में एक दिन इतना करेज भी आ सकता है, आप कह सकते हैं आप जाते रहिए, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे जो मिलना था मुझे भी मिल गया, मुझे जो मिलना था, मुझे बच्चे मिले हैं, मुझे परिवार मिला है, सब कुछ मिला है, कपड़े, सब कुछ मिला है, मुझे भी मिला है। अब मैं अपनी तरह से जीती हूँ। और एक और बात कीजिएगा, हर बात के लिए अब वहां मत पूछिएगा, अपनी चीजों के लिए, अपनी चीजों के लिए, इन चीजों के लिए नहीं, बी प्रोफेशनल, क्योंकि वो प्रोफेशनल हैं और आप शायद सहायक भी होंगे उनके, प्रोफेशनल जो भी उन्होंने बना रखा है अपना। तो इसलिए प्रोफेशनली डील कीजिएगा, रिलेशनशिप वाइज भी प्रोफेशनली डील कीजिएगा, और और कीजिए अपना, अपनी देखभाल कीजिएगा, अपना 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 वेलबींग का सोचिएगा, और जब कभी किसी को जरूरत पड़े जरूर हेल्प कीजिएगा। बट ये राम नाम शक्ति देता है ऐसे करने की, और राम नाम राम नाम बहुत शक्ति देता है, बहुत ज्यादा शक्ति देता है कि या वी डोंट केयर, यू नो, इट्स ओके। आपने अपना चयन किया है, मैं अपना चयन कर रही हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप क्या चयन करते हैं। ऐसे बन जाते हैं, ऐसे बन जाते हैं। सो रोना नहीं है, और अपनी किस्मत को नहीं वो ऐसे बोलना, आपके पास राम नाम है, आपके पास जो सौभाग्य है वो उनके पास नहीं है, आपके पास जिससे आप मालो माल हुई हुई हैं वो अगले के लिए नहीं है। सो केवल एक देह के लिए अपना मन उदास नहीं करना, केवल देह के लिए अपना मन उदास नहीं करना, क्योंकि जो परमेश्वर प्रेम दे सकते हैं और जो परमेश्वर प्रेम देते हैं वो एक साधारण इंसान नहीं दे सकता। वो सिर्फ वासनाओं की पल भर की पूर्ति करता है, पर वो भी पल भर की होती हैं। ऐसे नहीं कि उन वासनाओं में हर समय का आनंद मिले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कई पुरुष को हर समय का चाहिए होता है, क्यों? क्योंकि उन्हें चाहिए तो आनंद ही है, पर वो हर समय का चाहिए होता है, पर इसलिए वो कई बार दूसरों को भी परेशान करते हैं। बट राम नाम जो है, आप राम नाम से प्रीति कीजिए,
और जो भी इस तरह की दैहिक अटैचमेंट है वो राम नाम सब शांत कर देते हैं। बहुत कृपा है उनकी। सो राम नाम का आसरा लीजिएगा, प्यार कीजिएगा राम नाम से, और प्रभु से प्रीति मांगिएगा कि परमेश्वर मुझे प्रीति दीजिएगा, अपने से प्रीति दीजिएगा, ताकि मैं आपकी हो सकूं और आप आपकी बन सकूं। और मुझे देह, आप तो देह के पार हैं, सो मैं भी देह के पार जा सकूं। इसलिए कभी भी राम नाम के होते अपने आप को अभागन नहीं कहना, कभी नहीं कहना कि मेरा अभाग्य, मेरा ये नहीं, ये कुछ नहीं है। असली भाग्य, असली सौभाग्य तो राम नाम से ही है। महाराज ने तो क्लियरली लिखा है, भांडा भरा अभाग्य पे फूटे, है ना। कब फूटे? जब राम नाम की तार टूटती है। इसलिए राम नाम की सुहागिनी बनिएगा और उनके लिए श्रृंगार कीजिएगा, उनके लिए सजिएगा, उनके लिए हर चीज कीजिएगा। राम, केवल राम के लिए, है ना। राम अनुरागिनी सदा सुहागिनी, 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 राम अनुरागिनी सदा सुहागिनी। यही एक जन्म है, यही एक जन्म है जो ये इसको पार कर पाए, इस पर विजय प्राप्त कर ली तो कर ली। यही, अगर अगर रोते रहे, अगर चाहते करते रहे तो वापस आना पड़ेगा यही चीजों की पूर्ति के लिए। अगर दूसरे को कोसते रहे या इस तरह वापस करते रहे तो फिर आना पड़ेगा, क्योंकि अब तूने किया है अब तेरे को मैं बताऊंगी। ये नहीं करना हमने। और धन्यवाद कीजिएगा प्रभु का कि वे इस तरह के हैं कि आपकी प्रीति और प्रभु से गहरी होगी। हमेशा हमेशा धन्यवाद कीजिएगा कि ये प्रभु, ये आप तो मेरे लिए अच्छा ही करते हैं, मैं आपकी हूँ और आप तो अच्छा ही करते हैं। सो इसमें भी ये मेरे साथ हो रहा है, इसमें भी जरूर कुछ अच्छा है। सो अगर ये भाव लेके चलते हैं, rather than मेरा दुर्भाग्य, मेरा ये मेरा भाग्य, इस तरह को लेते हैं, ये नहीं ठीक है। पता है कि जो है तो इसलिए अब कैसे हमने करना है, ये बात ये बन जाती है। सो enjoy your life, आनंद लीजिएगा। ये घर
चर्चा मत कीजिएगा इस चीज की। और बिल्कुल बिल्कुल अगर रह सकें, अच्छा अच्छा खाना खाएं, अपने लिए बनाएं, अच्छा खाना बनाएं, अच्छा अच्छी 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 चीजें करें अपने लिए, खूब जाप बढ़ाएं। अब तो जप यज्ञ भी आरंभ होने वाला है, जप यज्ञ करें, औरों को बताएं कि वे भी करें। सो बहुत सुंदर है, बहुत बहुत ही बहुत प्यारा रहेगा। और रह जाता है, रह जाता है, रह भी सकेंगे डेफिनेटली। राम नाम जो है आपके पास, इसलिए चिंता नहीं करनी। और कभी भी होती है पीड़ा, अटैचमेंट्स की पीड़ा इज द मोस्ट, बहुत ही निचोड़ देती हैं अटैचमेंट्स की जो होती हैं पीड़ाएं। सो इसलिए राम की शरण में जाके राम से अटैचमेंट्स कर लीजिएगा, राम से कीजिएगा, महाराज से विनती कीजिएगा कि आपसे अटैचमेंट हो जाए। सो इसलिए या है, आसान तो होता ही नहीं है, जिस तन लागे वही तन जाने, आसान तो होता ही नहीं है। पर यस, असंभव नहीं है, असंभव नहीं है कि फर्क ही ना पड़े। एक और ले आए या एक और के साथ कर रहे हैं, जाने दीजिए, यू एंजॉय। यू एंजॉय कर सकें तो बहुत सुंदर बात है, बहुत कृपा है, और बहुत ही कृपा सदा ही रहेगी। या पर भूलना नहीं है कि अगला कैसा है, अगला कैसा है भूलना नहीं है। ना बहस करनी, ना तोमत देनी, जाने दीजिए, गो एंजॉय। आपको इसमें एंजॉयमेंट है, आप कीजिए एंजॉयमेंट, दैट्स इट। मुझे पता भी नहीं, मुझे पता करने की भी जरूरत नहीं है, या पता लगने की भी जरूरत नहीं है, सब कीजिए। एक और हमारा इसी से ही मिलता जुलता है, यहाँ पर भी मैरिटल डिस्कॉर्ड है, कॉन्फ्लिक्ट है। और कोविड के कारण पत्नी घर आई, और पति ने पीछे से नया फ्लैट ले लिया, और बताया भी नहीं कहाँ मूव किए हैं। तो डेफिनेटली स्ट्रेसफुल, मुझे पूरी नहीं पता, पूरी चीज नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि मैं अटैचमेंट्स, अफेक्शन मुझे 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 बहुत पीड़ा देती है। जायज है, यंग है ये, यंग है, और जायज है, डेफिनेटली जायज है। और यू वांट somebody टू केयर फॉर यू, नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसीज हैं ये, कोई ऐसा नहीं है कि गलत है। और स्पेशली अगर शादी हुई है तो आप चाहते हैं कि सब चाहते हैं, कौन नहीं, कौन चाहता है कि वो टूटे या इस तरह से कोई निकले। पर देखिए, यहाँ पे स्ट्रांग रहना है। अगर दूसरा पसंद नहीं करता है, वो मेरे लिए नहीं है, सिंपल बात है। दूसरा पसंद नहीं करता मुझे तो वो मेरे लिए नहीं है। दूसरा मैं दूसरे की मैं चॉइस नहीं हूं, वो मेरे लिए नहीं है, मुझे जबरदस्ती नहीं करना है। अपने आप को, अपने आप से प्यार कीजिएगा। आप अगर वो इस तरह से अवॉइड कर रहे हैं और रिश्ता नहीं रखना चाहते, लेट हिम गो, लेट हिम गो, राइट। और अगर वो कोई कोर्ट केस करते हैं, आप खुद से मत कीजिएगा, वो कोई करते हैं, करने दीजिएगा, लेट हिम गो। वहां पर जहां कोई पसंद नहीं करता है, वहां रहने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आपके लिए ही टॉर्चरस है। कई पेरेंट्स कई पेरेंट्स डेफिनेटली जहाँ बन नहीं रहा होता, वहां जहाँ कई कई बार जबरदस्ती बनाने की बहुत प्रभु से याचना कर रहे होते हैं, बट इट इज नॉट वर्थ इट। जब कोई इंसान आपको पसंद ही नहीं करता और आप वहां जाके रहें, या वहां वहां बार बार जाएं, तो दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट गुड। सो इसलिए लेट हिम गो। और हो सकता है ये द्वार बंद हो तो आपको कोई बहुत ही सुंदर दरवाजा खुला मिले। यू नेवर नो, यू नेवर नो, आपकी लाइफ में बहुत सुंदर सा प्यार आए, और यू नो आए।
सो पकड़े मत रखिएगा, पकड़ना नहीं है। अगर कोई निकलना चाहता है तो पकड़िए मत, पकड़िए मत, जाने दीजिएगा। रही बात इनसिक्योरिटी की, संसार में तो सदा ही इनसिक्योरिटी है, संसार का तो कभी कुछ पता ही नहीं। आज कोविड है, कल क्या होगा, राइट? सो इसलिए संसार की कोई गारंटी नहीं है। सो सिक्योरिटी है, एक ही जगह है, परमेश्वर, जो कि इस सारी सृष्टि के बॉस है, सारी सृष्टि के नियंता है, सारी सृष्टि को आके पालन करता है, सारी सृष्टि के सहारा है। उनका संरक्षण, उनकी सिक्योरिटी अगर हमारे जीवन में आ जाती है तो वो सबसे स्ट्रांग है। वो अगर आ जाए, मांगनी चाहिए, प्रभु मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे आपका सहारा, मैं सिक्योर फील करूं आपके साथ। सो राम नाम संरक्षक है, ये मैं फील कर सकूं, ये मैं अनुभव कर सकूं कि राम मेरे संरक्षक हैं। ये महाराज से मांगना है, ये अपने मंत्र के देव से मांगना है कि मैं अपने आप को केवल आपके साथ सुरक्षित महसूस कर सकूं। मांगिएगा। इसलिए अगर कोई जाना चाहता है, अगर कोई अवॉइड कर रहा है, अगर कोई नहीं रिश्ता रखना चाहता, जाने दीजिए, आराम से जाने दीजिए। वहां समय देने लेने का खत्म हुआ। हाँ, चाहत तो है, हमारी डिजायर तो है कि कोई प्यार करने वाला हो, कोई अच्छा सा केयर करने वाला हो, हमारी जो मैरिड लाइफ है अच्छी हो। डेफिनेटली बिल्कुल जायज चीज है ये, राइट? अब आगे कहते हैं कि राम नाम जब मैं जाप करती हूँ तभी मेरे को शांति रहती है। जाप हट गया तो फिर वही कोलाहल और ये सब सोचना शुरू हो जाता है। फिर कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं राम नाम जितना और जब करती हूँ तो मैं इमोशनली वीक हो रही हूँ। देखिए, यहाँ पर दृष्टि गलत जगह है। हम राम नाम से स्ट्रांग होते हैं, राम नाम से हम राम के प्रति आश्रित होते हैं। इमोशंस तो राम के प्रति चले जाएं, वो बहुत सुंदर होती हैं। संसार से उठ के इधर पुट उधर सुट हो जाए तो बहुत सुंदर होता है। हम वीक हमेशा आसक्ति की वजह से, कामनाओं की वजह से होते हैं, अपनी इच्छाओं की वजह से वीक होते हैं, अपनी डिजायर्स की वजह से, अपनी अटैचमेंट्स की वजह से वीक होते हैं। पर राम नाम के प्यार से हम बहुत स्ट्रांग होते हैं। ये राम नाम तो है ही शक्ति, राम नाम तो है ही शक्ति। इसलिए जब राम नाम का जाप करें, बोलें, ये राम नाम तो अत्यंत बलशाली है और ये मुझे अंदर से भीतर से बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं। हाँ, तो जब हम ये बोलते हैं, फिर बोले कि आई होप राम नाम मुझे हील करे। क्यों नहीं करेंगे? राम नाम है ही आरोग्य, राम नाम इज द सुप्रीम डॉक्टर। राम नाम क्यों नहीं आरोग्य करेंगे? राम नाम का स्वभाव है आरोग्य करना। अगर होप कर रहे हैं, होप में डाउट आता है, यू हैव टू बी वेरी श्योर कि राम नाम ये हील करते हैं, राम नाम से हीलिंग होती है। ये इसके लिए पक्का दृढ़ निश्चय होना है। समय लगता है, वो अपनी लगन और अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास पे डिपेंड करता है, तभी समय लगता है। जिसको पूरा यकीन हो उसकी हीलिंग उसी समय शुरू। जिसको पूरा यकीन है कि राम नाम से मेरी आरोग्यता निश्चित है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, और कोई और चीज मुझे आरोग्य नहीं कर सकती राम नाम के अलावा, देयर यू गो, हीलिंग उसी समय स्टार्ट हो जाती है। जितनी मेरी बुराइयां हैं, राम नाम से सब साफ हो रही हैं। यकीन है मुझे, यकीन है मुझे। तो जिस तरह, जितनी हमारा दृढ़ निश्चय होगा, जितना हमें महाराज के वचनों पर विश्वास होगा,
उतनी तेजी से ही हमारे अंदर रूपांतरण आएगा, उतनी तेजी से ही। देर क्यों लगती है? क्योंकि विश्वास नहीं होता, हमें विश्वास नहीं होता, हमें गुरु पे नहीं होता, हमें यकीन नहीं होता हम ठीक हो सकेंगे, हम जैसे नेचुरल है ना? हमने ऐसा कभी अपने साथ होते देखा नहीं है। हम मान नहीं सकते हमारे जिस्म के साथ भी ठीक हो सकता है। हम मान नहीं सकते, हमें 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 यकीन नहीं होता कि हम जैसों के साथ भी, हम जैसों को भी वो आरोग्य कर सकते हैं। हमें यकीन नहीं होता। ऐसा नहीं कि हमें उनकी शक्ति पे यकीन नहीं है, उनकी शक्ति पे बेशक यकीन हो, पर हम जैसे भी ठीक हो सकते हैं, हमें यकीन नहीं होता, हमें यकीन नहीं होता। सो इसलिए फील ब्लेस्ड, फील ब्लेस्ड कि मैं ऐसी परेशानियों के से गुजर रही हूँ, मुझे राम नाम के बारे में पता चल रहा है, मुझे राम के बारे में पता चल रहा है, मुझे राम के गुणों के बारे में पता चल रहा है, मुझे राम की शक्तियों के बारे में पता चल रहा है, मुझे ये पता चल रहा है कि मेरा कल्याण होना शुरू हो गया है। हाँ, और फिर हम गाएंगे, क्या गाएंगे? फिर हम गाएंगे कर दिया मालो माल राम तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल राम तूने इतना दिया, कर दिया मुझे निहाल राम तूने इतना दिया, कर दिया मुझे निहाल राम तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल राम तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल राम तूने इतना दिया, कर दिया मुझे निहाल 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 राम तूने इतना दिया, कर दिया मालो माल 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 राम तूने इतना दिया, कर दिया मुझे निहाल राम तूने इतना दिया, कर दिया मुझे निहाल राम तूने इतना दिया, कर दिया मुझे निहाल राम तूने इतना दिया। इसलिए इसलिए जाने दीजिए, जैसे फ्लो जाते जाने दीजिए। हमें ये यकीन है कि हमारे आगे जो भी परिस्थिति आती है, राम हमारे परम सुहृद हैं, वे हमारा बुरा नहीं चाहते। हमारे आगे ये परिस्थिति आई है, इसका मतलब जरूर मेरे लिए इसमें कुछ अच्छा रखा है। मानना है, यकीन मानना है, हम यकीन नहीं मानते। अगर मानेंगे कि राम तो बुरा करते ही नहीं है, इसमें जरूर मेरे लिए कुछ अच्छा बचा है। तो पहले केस में भी जहाँ पति व्यभिचारी है, वहां पर भी आपका मन करता है प्यार करने को, आप कीजिएगा, आप अपनी टर्म्स पे जिएगा, आप जिस तरह प्यार करना चाहती हैं कीजिएगा। अगर आपको अभी भी दैहिक संबंध निभाने हैं, वो अब बंद कर सकते हैं, क्योंकि अब उम्र हो गई है ना? इसलिए पर आप उनकी केयर करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, ये आपका चयन है। आपने अपने रोगी पति जो कि व्यभिचारी हैं, उनके साथ रहने का डिसीजन किया है, ये आपका चयन है। आप उस देह के साथ जिस तरह की केयर करना चाहती हैं कर सकती हैं, आपकी मर्जी है। नहीं करना चाहती, ये भी आपकी मर्जी है। आप ठीक हैं, आप सोच सकती हैं,
आप अपने चयन ले सकती हैं, और आप अपनी अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी करना चाहती हैं, कीजिएगा जरूर। पर हाँ, अपनी आसक्ति, अपना अनुराग प्रभु के साथ ही रखिएगा, बाकियों के साथ नहीं। वही फिर साधना का भी तो आनंद आना चाहिए ना, ये बात है। सो इसलिए यहाँ पे भी, दूसरे केस में भी, जो अगर नहीं रहना चाहता आपके साथ, मत जबरदस्ती कीजिए। आपसे जाना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ से दूर करना चाहते हैं, कर दीजिएगा, करने दीजिएगा। जाते जाए, जैसे फ्लो चल रहा है, कर जाने दीजिएगा। राम नाम शक्ति देंगे आपको। और इजी इजी कुछ भी चीज नहीं होती है। इजी निभाना इजी नहीं होता, लाइफ के थ्रू इजी नहीं होता। और ये इमोशंस और अटैचमेंट्स को में हीलिंग होना इजी नहीं होता। पर राम तो राम है, राम के आश्रित होते हैं, राम को मानते हैं, राम पर पूरा भरोसा करते हैं कि नहीं, इसी से मेरा कल्याण होगा, इसी से मेरी हीलिंग निश्चित है, मुझे कोई डाउट नहीं है, होगी ही होगी, और होनी शुरू हो भी गई है। बस दैट्स इट, दैट्स इट। खूब जपिए दिन भर। जब जाप से अलग हो जाते तो मुंह में जपते जाइएगा, मुंह में जपते जाइएगा, बोलते जाइएगा, राम मेरे सहायक है, राम मेरे संरक्षक है, राम मंगल देने वाले हैं, कृपा बरसा रहे हैं मुझ पर। हाँ, मुझ पर कृपा भरपूर बरसा रहे हैं। भरपूर बोलिएगा, भरपूर बरसा रहे हैं। महाराज कहेंगे अच्छा, भरपूर? हाँ महाराज, भरपूर बरसा रहे, भरपूर बरसा रहे। सो आइए प्रवचन पीयूष पे चलें, पृष्ठ 142। ध्यानावस्था में मन की स्थिति। हमारा साधन मंत्र योग है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हाईलाइट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए। हमारा साधन मंत्र योग है। मंत्र मंत्र जपना नहीं है, मंत्र कुछ और नहीं है, मंत्र योग है। मंत्र में अपनी शक्ति उड़ती है, मंत्र मूर्ति है। ये भगवत कृपा का मार्ग है। इसमें किसी को बाध्य नहीं करना चाहिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए राम नाम लेने के लिए। हम बच्चों को करते हैं, हम पार्टनर्स को करते हैं, हम इधर उधर करते हैं। बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। इसमें तो केवल राम अंदर की खिड़की खोलता है, फिर उसमें भगवत कृपा की किरण स्वयं आती है। राम खिड़की खोलेंगे। बहुत से साधक समझते हैं कि मन को रोकने से वह रुकेगा, किंतु रोकने से वह अधिक चंचल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रोकना नहीं होता उसे। कंट्रोल वर्ड है ना, कंट्रोल। वी हैव टू कंट्रोल द माइंड। नो, दैट इज नॉट स्वामी जी साधना। दैट इज नॉट। प्रेशर कुकर बनेगा। रुक कर उसे रोकेंगे और भगदड़ क्रिएट करेगा। रोकना नहीं है, उसे ढीला करना है। इससे वह अपने आप शांत हो जाता है। व्यवहारिक मन की उपेक्षा करनी चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। नो, आ रहे हैं विचार, नो दिस इज नॉट व्हाट आई वांट, नो आई डोंट वांट दिस, है ना। व्यवहारिक मन जो 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 व्यवहार में लाया जाता है, उसको वो बार बार विचार लेके आता है, बार बार वही वही चक्कर घूमता है, तो हमें वहां पर उसे इग्नोर, महाराज कहते हैं, करना है। इससे अंतरात्मा की स्फूर्ति होती है। जिस प्रकार नींद का चिंतन करने से नींद नहीं आती, बल्कि भावों को शिथिल कर देने से जल्दी आ जाती है, इसी प्रकार बहुत सोचने से कि हमारा मन टिक जाए, इससे मन और अधिक चंचल होता है। विवेक अधिक होना चाहिए, खींच नहीं होनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। भगवत कृपा का मार्ग मन को घेरने का मार्ग नहीं है। इसमें मन को शिथिल करना चाहिए, उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। ये समझना चाहिए कि मैं तो नाम का ध्यान करता हूँ। मन के इधर उधर जाने को व्यर्थ समझना चाहिए। स्वभाव से जो काम होता है, वे प्रयत्न पूर्वक किए जाने वाले काम की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। स्वामी जी महाराज की साधना सहज साधना है, नेचुरल, स्वभाव से जो होता है। और यहाँ पे स्वामी जी महाराज की किसी भी साधना की चीज में
फोर्सफुल नहीं होता, फोर्स चीज नहीं करनी होती ना महाराज। दीक्षा के समय कुछ फोर्स करते हैं, हमसे कुछ भी नहीं कहते, ये मत करो, ये मत करो, ये बंद करो, ये बंद, ऐसा कुछ नहीं कहते। तो इसलिए राम नाम का भी वे कुछ नहीं, इस तरह से उन्होंने कोई चीज फोर्स नहीं की हुई। इसलिए स्वभाव से जैसे मन हो वैसे जाना चाहिए। जिसे स्वभाव से प्रभु से प्यार की बातें अच्छी लगती हैं वो करनी चाहिए, या स्वभाव आपका भजन में अच्छा लगता है उसमें जाना चाहिए। स्वभाव प्रभु से बातें अच्छी लगती है वो करना चाहिए, या फिर उनके दर्शन अच्छे लगते हैं तो उनकी मूर्ति के दर्शन करने चाहिए। स्वभाव जैसा है वैसे करना चाहिए। हम्म, पवन पानी में लहरें उत्पन्न करती हैं, इसी प्रकार अंतर्मन की जागृति तथा व्यवहारिक मन का वशीकरण मन के आनंद को उत्पन्न करता है। मन को जबरदस्ती कभी आनंदित नहीं किया जा सकता। आत्मशक्ति जगने तथा भगवत कृपा अवतीर्ण होने के ये लक्षण हैं: देहपात होना, कंप होना, हर्ष होना, हंसने लग जाना, पसीना आ जाना व रोंगटे खड़े हो जाना। ये सब लक्षण सब में नहीं होते, किसी में कोई और किसी में कोई प्रकट होता है। कीर्तन में शिथिलता होनी चाहिए, अर्थात जो हरकतें होती हैं उनको रोकना नहीं चाहिए, उन्हें होना देना चाहिए साधना सत्संगों में, साधना सत्संगों में। सो ये बहुत बहुत ये महाराज की बातें हमें माननी है, और 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 उसका बिल्कुल बहुत सुंदर से अनुपालन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, इतना आनंद दिलवाते हैं, अपनी इतनी सुंदर चर्चा करवाते हैं, क्या कहें। सब उनका, हर चीज उनकी, सोच उनकी, शब्द उनके, सब कुछ उनका, सब कुछ उनका। बहुत बहुत धन्यवाद। साई चले ध्यान पर। हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन। जो पीड़ा से हम गुजरते हैं, चाहे देहिक चाहे भावनात्मक, वे हम ही जानते हैं। दूसरा नहीं, अनुभव भी नहीं कर सकता कि क्या पीड़ा है, वो कैसी पीड़ा है, कोई अनुभव नहीं कर सकता, कोई समझ भी नहीं सकता। पर एक है जो समझ सकते हैं क्या पीड़ा है। एक है जो हमारे साथ महसूस कर सकते हैं कि हम किन भावनाओं से गुजर रहे हैं, और वो है राम, वो है राम। हर एक भाव जानते हैं वो।
सब पूर्ति करते हैं। हर भावना को समझकर हर भावना की पूर्ति करते हैं। पर कब? जब उनसे प्रीति हो जाए, जब हम कहें कि राम आप मेरे हो, मैं आपकी। वो हर भावना का ख्याल रखते हैं, हर चीज का ख्याल रखते हैं, अपना बना लेते हैं। उन्हें अपना बनाकर निभाना बहुत सुंदर आता है, बहुत सुंदर निभाते हैं। पर उनका देखना कि वे कैसे निभाते हैं, इसके लिए तो उनके श्री चरणों में जाकर उनसे संबंध जोड़ना पड़ेगा। कैसे राम का प्रेम होता है, कैसी छोटी छोटी बातों का वे ध्यान रखते हैं। उसके लिए तो राम से प्रेम बहुत जरूरी। जितनी देर हम अपने प्रभु के साथ बैठ सके बैठे। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।